नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में संख्याएं पढ़ा था, ठीक है, तो नंबर्स पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लासा और मासा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, या फिर कहें एलसीएम या और एचसीएफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। तो आइए हम अपना नया चैप्टर यानी कि लासा और मासा शुरू करते हैं। तो इसे शुरू करने में जब तक हम लासा और मासा शुरू करेंगे ना, उससे पहले हमें कुछ शब्दों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए कैसे कौन से शब्द आएंगे उनको जान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले लासा का पूरा नाम लिखते हैं। तो लासा का पूरा नाम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य। और मासा का पूरा नाम क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो अभी देखिएगा, अब यहां पे सबसे पहले अगर तोड़े तो इसको हटा दीजिए, लघुत्तम को। अभी तो इसको तोड़ेंगे तो दो शब्द निकलेंगे, समधन अपवर्त्य। तो समधन अपवर्त्य, ठीक है। तो इसे समापवर्त्य मिलाकर बोलते हैं। तो एक शब्द यहां से मिल जाएगा आपको, अपवर्त्य किसे कहते हैं? अपवर्त्य को अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल। क्या कहते हैं? मल्टीपल। और मल्टीपल को ही हिंदी में दूसरा शब्द देते हैं गुणज। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या पढ़ना है, गुणज के बारे में जानना है। और यहां पे अगला शब्द, यहां पे दूसरा क्या पढ़ेंगे? समापवर्त्य। समापवर्त्य किसे कहते हैं? तो कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। इसके बाद हमें जानना है, इसके बाद जब हम चलेंगे आगे तो लासा पढ़ेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यह अभी ब्यौरा बन रहा है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मल्टीपल से, फिर पहुंचेंगे कॉमन मल्टीपल पर, फिर पहुंचेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पर, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपवर्त्य से, फिर समापवर्त्य, फिर क्या पढ़ेंगे? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। इसी प्रकार महत्तम समापवर्तक में देखिए, तो महत्तम समापवर्तक को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले यहां पे इसको तोड़ लेंगे, दो शब्द निकलेगा, एक सम और एक अपवर्तक, ठीक है। तो समधन अपवर्तक। फिर अपवर्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। अब फैक्टर को हिंदी में दूसरा शब्द देते हैं क्या? गुणनखंड। गुणनखंड। तो हम लोग शुरू करेंगे फैक्टर से, फिर पहुंचेंगे समापवर्तक पर, जिसे आप कहेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। और फिर हम लोग पहुंचेंगे मासा यानी महत्तम समापवर्तक पर, और इसे कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो शुरू करेंगे फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हम शुरू करेंगे अपवर्तक, फिर समापवर्तक, फिर क्या? मासा यानी महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो इस तरह से हमें शुरू करते हुए आगे बढ़ना है। तो हम शुरू करेंगे यहां से, हम नीचे शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, यहां पे भी नीचे शुरू करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हम सबसे पहला शब्द उठाएंगे अपना, अपवर्त्य क्या होता है, ठीक है। क्या? अपवर्त्य क्या होता है, फिर जानेंगे समापवर्त्य क्या होते हैं, और फिर जानेंगे कि लासा यानी लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। तो हमें लासा पढ़ने के लिए हमें पहले दो शब्द जानने होंगे, और इसी प्रकार मासा पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले दो शब्द जानने होंगे, यानी कि अपवर्तक और समापवर्तक, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपवर्त्य। तो हेडिंग है आपकी अपवर्त्य। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल। देखिएगा, अगर मैं यहां पे 6 लिख दूं तो इसके मल्टीपल कौन आ जाएंगे? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ठीक है, 6 चौक के 24 डॉट 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 ऐसे ही आता रहेगा। तो यह 6 के मल्टीपल है, यानी 6 के गुणज हैं।
यह 6 के क्या है, गुणज है। अगर मैं बात करूं क्या 6 इन सभी को पूरा पूरा विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा। इन्हीं से बना है तो इन्हीं को काट भी सकता है, ठीक है। तो यह 6 से कट जाएगा, 12 भी 6 से कट जाएगा, 18 भी 6 से कटेगा, 24 भी 6 से कट जाएगा। तो परिभाषा क्या बनती है अपवर्त की, तो वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, दी गई संख्या का अपवर्त्य कहलाती है। ठीक है, फिर सुनिएगा, वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उस दी गई संख्या का अपवर्त्य कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं पूछ दूं क्या 48 6 का अपवर्त्य है, तो काट के देख लीजिए 6, देखिएगा अब यहां पे 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, ठीक है, तो यह कट गया यहां पे। अगर यह बात है यह कट गया है, पूरी तरह से विभाजित हो गया है, तो हम कहेंगे कि 48 जो है 6 का क्या है, अपवर्त्य है। क्या है, अपवर्त्य है। ठीक है, तो 6 जो है 48 जो है 6 का क्या है, अपवर्त्य है। तो वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, दी गई संख्या का अपवर्त्य कहलाती है। ठीक है, तो परिभाषा के रूप में इसे लिख लेते हैं। देखिएगा, वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, दी गई संख्या का अपवर्त्य कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइएगा। जैसे में आ जाएगा आपका 6 के अपवर्त्य बराबर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक के 18, ठीक है, और फिर 24 डॉट 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 6 के अपवर्त्य यह सभी है। पहाड़ा पढ़ के लिख देंगे तो अपवर्त्य मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। यहाँ पे आगे एग्जाम्पल्स देने की मैं जरूरत नहीं समझता हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अगली हेडिंग जो होगी अपवर्त्य के बाद हमने क्या कहा था, कॉमन जो होगा उसकी बात करेंगे, यानी कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे, यानी कि समापवर्त्य की बात करेंगे। तो हेडिंग है हमारी समापवर्त्य। और फिर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये कॉमन मल्टीपल क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याएं, एक 6 है और इसके अपवर्त्य लिखते हैं यहां पे 6 12 18 24, ठीक है, डॉट 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 कर लेते हैं, 4 लिखते हैं तो 4 हो जाएगा, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर डॉट 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 लगा देते हैं। तो यहां पे देखिए कॉमन कौन कौन है, दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, कॉमन को कहते हैं उभयनिष्ठ। तो दोनों में 6 और 4 के अपवर्त्य लिखे हमने, इनमें कॉमन कौन कौन मिल रहा है, तो एक मिल जाएगा यहाँ पे 12 और एक यहाँ मिल जाएगा 24। आगे भी गुणा करते रहेंगे, अगर गुणज लिखते रहेंगे तो आगे भी कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे 6 व 4 में कॉमन मल्टीपल कौन है, सीएम लिखने का मतलब है चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मल्टीपल। तो कौन कौन है, तो यहाँ पे एक 12 मिला और एक कौन मिला 24, आगे भी मिले बढ़ेंगे तो मिलता रहेगा, ठीक है, 36 भी मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे यह कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो इन्हें ही कहते हैं, अगर हम परिभाषा के रूप में लिखना चाहें कॉमन मल्टीपल यानी कि समापवर्त्य किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त्यों को, यह अपवर्त्य है ना, क्या लिखे गए हैं, अपवर्त्य, यह भी अपवर्त्य है। तो जो उभयनिष्ठ अपवर्त्य है
उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समापवर्ती कहते हैं। तो उभयनिष्ठ के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, तभी तो कॉमन बताएंगे। यानी 2 लोगों में समानता बतानी है तो अकेले किसी की समानता किससे व्यक्त कर पाएंगे। तुलना करनी हो तो 2 लोग चाहिए ही चाहिए, अगर समानता बतानी है तो कम से कम 2 लोग चाहिए। तो 2 से अधिक हो सकते हैं, ठीक है, 2 से अधिक, तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तियों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका समापवर्ती कहते हैं, कॉमन मल्टीपल कहते हैं। आइए लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तियों को समापवर्ती कहते हैं, समापवर्ती कहते हैं, ठीक है। जैसे 6 और 4 के, जैसे 6 के अपवर्त लिख देंगे 6, 12, 18, 24 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे 4 के अपवर्त्य, तो क्या हो जाएगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट 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 कर लिया हमने, ठीक है। लिखेंगे यहां 12, यह 12 और यह कौन, 24, ठीक है। 12 व 24 संख्याओं 6 व 4 के समापवर्ती हैं, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए फिर से, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तियों को समापवर्ती कहते हैं, ठीक है। जैसे 6 के अपवर्त यह लिखा है, 4 के अपवर्त यह लिखा है, तो यहां 12 और 24 संख्याओं 6 व 4 के क्या है, समापवर्ती हैं। क्या यही इतने होंगे, नहीं, आगे भी गुणज लिखते जाएंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन मिलता जाएगा, तो वहां पे भी समापवर्त हम लिख सकते हैं, आगे भी समापवर्त आता रहेगा, ठीक है। अब बात करनी हमें लघुत्तम समापवर्त यानी लासा की, समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती की। तो जो उभयनिष्ठ समापवर्ती होते हैं, जो समापवर्ती होते हैं, तो उनके बारे में अगर बात करें, जो सबसे छोटा आता है, अगर 2 संख्याओं 6 और 4 में अगर हम अपवर्तियों की बात करें, कॉमन अपवर्त की बात करें, यानी कॉमन मल्टीपल की बात करें, यानी कि समापवर्त की बात करें, तो 12 और 24 है। इसमें जो सबसे छोटा होगा वही कहलाएगा लासा, लघुत्तम समापवर्त्य, यानी इसमें 12 हो जाएगा इनका लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। तो देखिए लघुत्तम समापवर्त्य जो सबसे छोटा आएगा वही लघुत्तम समापवर्त्य होगा, ठीक है। अब हमें एलसीएम यानी लासा की परिभाषा लिख लेनी है, जो अभी मैंने बताया है। तो इसके बारे में सबसे पहले आप लोग उतार लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब देखिएगा लासा के बारे में, देखिए अब अगली हेडिंग है आपकी लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, या फिर इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या बोलते हैं लासा, या फिर बोल देते हैं इसी को एचसीएफ, शार्ट में, अरे एलसीएम बोलते हैं, एचसीएफ नहीं, सॉरी, एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। तो एलसीएम अब हमें बात करनी है। तो यह देखिए, अगर मैं 6 और 4 के अपवर्तकों की बात करूं, अपवर्तियों की बात करूं, तो 6 का हो गया था 6, 12, 18 और 24 डॉट डॉट डॉट।
अब यहां पे मैं बात करूं 4 की, तो 4 और इसके बाद कौन 8 और फिर 12 और फिर 16 फिर कौन 20 और फिर 24 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे बात कर रहा है कि समापवर्त भी चाहिए और लघुत्तम चाहिए, तो लघुत्तम समापवर्त में सबसे छोटा कॉमन कौन मिल जाएगा 12। ठीक है, 24 भी मिलेगा लेकिन यह सबसे छोटा नहीं है कॉमन में, सबसे छोटा तो कौन है 12 है। अगर सबसे छोटा 12 है तो लघुत्तम समापवर्त किसे कहेंगे, तो सबसे छोटे 2 या 2 से अधिक संख्याओं में जो सबसे छोटा समापवर्त होता है उसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लेकिन इसकी एक अलग से परिभाषा आपको रटनी पड़ती है, तो यह भी जान लीजिए, आसान सी परिभाषा है। अब यहां पे अगर हम 6 से काटने जाएं 12 को, 6 दूनी 12 और 4 से काटने जाएं तो 4 तिहाई 12, यानी पूरी पूरी भाग चली गई। तो लिखते क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अगर मैं 12 को 12 की जगह 24 पे लेता, 24 लेता तो सबसे छोटी नहीं रहती ना, क्योंकि 24 से छोटा 12 है जो दोनों से कट रहा है। इसीलिए लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। एक बार फिर सुनिएगा, तो 6 से कट गया 12, 6 दूनी 12 यानी पूरा भाग चली गई, 4 तिहाई 12 पूरी भाग चली गई। तो हम क्या कहेंगे, तो वे संख्याएं, देखिए क्या कहेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं यानी 6 और 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। मैंने आज 6 और 4 इसलिए बोल दिया क्योंकि मैंने वही एग्जाम्पल लिया है, और संख्याएं भी हो सकती हैं अलग से। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना है, संख्यात्मक रूप से लासा का मान बड़ा आएगा, संख्यात्मक रूप से लासा का मान क्या आएगा, बड़ा आएगा, और मासा का मान क्या आएगा, छोटा आएगा संख्यात्मक रूप से। लेकिन परिभाषा में हमको इसको बोलेंगे लघुत्तम को छोटे से छोटा और मासा को बोलेंगे बड़े से बड़े। ठीक है, बड़े से बड़ा। तो यहां लासा संख्यात्मक रूप में बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे हम तुलनात्मक रूप में देखें इसके, तो 24 और 12 में छोटा कौन है, 12 है। कौन है, तो यह अपने आधार पर छोटा होता है, लेकिन संख्यात्मक रूप में लासा और मासा की जब तुलना करेंगे तो मासा से इसकी वैल्यू बढ़ी आती है। तो मासा से वैल्यू किसकी बढ़ी आएगी, लासा की। लेकिन यहां तुलनात्मक रूप में जब इसके भागों में समापवर्त में तुलना करेंगे तो यह कौन होता है, सबसे छोटा समापवर्त होता है। ठीक है, आइए लिख लेते हैं इसको, देखिएगा, लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं का लासा, या क्या कह सकते हैं पूरा नाम, लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। कहलाती है, ठीक है, लासा कहलाती है। जैसे उपरोक्त उदाहरण लिए थे ना 6 और 4 का, तो मैं सीधे लिख देता हूं, जैसे उपरोक्त उदाहरण में, अब यहां पे आपको उपरोक्त दिख नहीं रहा होगा, आपने जो कॉपी पे लिखा होगा, जो या पीछे बैक करके देख सकते हैं, उसमें 6 और 12 का था। तो देखिएगा, उदाहरण, उपरोक्त उदाहरण में, उपरोक्त उदाहरण में 12 संख्याओं 6 व 4 का लासा है, लासा है। ठीक है, तो कौन 12 6 और 4 का लासा, क्योंकि इससे छोटी संख्या कोई नहीं है जो 6 और 4 से विभाजित हो जाए, दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं 6 ले लूं तो 6 तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 6 से, एक मिनट, 6 से जो है 6 पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, दोनों से पूरी तरह विभाजित होना,
दोनों से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप यह भी उतार लीजिएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखिए, अगर बात करें 18 और 12, इसके एलसीएम की बात करें, इसके एलसीएम की बात करें, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 18 का जो गुणज है 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, डॉट 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 कर लीजिए। 12, 12 एकम 12, यह गुणज लिख रहा हूं। ठीक है, तो 12 एकम 12, यहाँ मैंने बराबर लगाया था, तो बराबर नहीं लगाना है, मैंने एरो लगा दिया। क्यों? क्योंकि बराबर लगाने से लगेगा कि दोनों यह सब बराबर लिखे जा रहे हैं, तो बराबर नहीं है, एरो लगा दिया। क्योंकि यहाँ पे मैं इनका क्या लिख रहा हूं, गुणज लिख रहा हूं, यानी अपवर्त लिख रहा हूं। ठीक है, क्या लिख रहा हूं, अपवर्त। 12 का अपवर्त 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। देखिए कॉमन मिल गया सबसे छोटा, अब इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है, तो यह कौन हो जाएगा, 36। तो लासा कौन हो जाएगा, 18 और 12 का कौन लासा हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और बताते हैं लासा निकालने का तरीका, इसको हटाते हैं पहले। देखिए, तो एक चीज यह जानिए, जो बड़ी घात होती है, बड़ी घात बराबर लासा याद रख लीजिए, और छोटी घात बराबर मासा याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे अब इसी को निकालते हैं, अभी 36 आया ना 18 और 12 का, तो 18 और 12, तो इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तब छोटी घात बड़ी घात कर सकते हैं। तो 18 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 9 18 और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। हम लिख सकते हैं 18 को 2 की पावर 1 गुणे, अच्छा 2 की पावर 1 लिख सकते हैं जब 1 ही आ रहा है। इसके बाद 3 की पावर कितना, 2, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार है। अब 1 एक ही बार था, तो उसकी घात कितनी, 1। इसके बाद 12 का करें, तो 12 का आप कर सकते हैं, तो 12 का हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो 2 की पावर 2 हो गया और गुणे 3 की पावर 1। तो हमें यहां से देखिए अब पता है कि जो बड़ी घात होगी वह लासा होगी, तो दोनों में जो कॉमन है उसकी बड़ी घात लीजिए। तो लासा के लिए कॉमन की बड़ी घात, तो 2 की सबसे बड़ी घात 1 है या 2, तो 2 है, तो 2 की घात 2, 2 की घात 2। अच्छा, आधार तो लेना ही, जो संख्या है मेन वह तो लेना ही है, उसके साथ घात वाली संख्या, पूरा मतलब घात वाली संख्या, बड़ी घात वाली संख्या लेनी है। ठीक है, तो सब कुछ साथ में उठा लाना है। 3 की पावर 1 में और 3 की पावर 2 में कौन बड़ा, तो 3 की पावर 2 बड़ा, तो 3 की पावर यहाँ 2 लिख लिया। और यह 2 दूना कितना हो गया, 4, और यहाँ 3 त्रिका कितना हो गया, 9, 9 चौक को 36। देखिए फिर से आ गया। तो जब बड़ी घात आप बड़ी घात के साथ चलेंगे तो लासा निकलेगा, और छोटी घात के साथ चलेंगे तो क्या निकलेगा, मासा। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, जैसे अगर कभी कह दे 3x² y और 4xyz, इसका मासा बताइए, इसका मासा बताइए। तो कैसे बताएंगे, अब यहां पे हमें देख लेना है कौन कौन संख्याएं हमको मिल सकती हैं। तो पहले इसको करिए 3 गुणे, क्योंकि 3 को काट नहीं सकते, अभाज्य गुणनखंड अब इसका होगा नहीं। ठीक है, x² गुणे y की पावर कुछ नहीं लिखा है, तो कितना लिख देंगे, 1। आगे चलिए, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और x गुणे y गुणे z। अब ऊपर नीचे जो नहीं है उसको भी लाइए, उसकी घात 0 कर दीजिएगा, क्योंकि किसी की घात 0 का मान 1 होता है, और 1 का किसी में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको पहले मैं हटा देता हूं यहां से। देखिए, 2 यहां 3 है, लेकिन यहां 3 नहीं है, तो मैं 3 का गुणा कर देता हूं और उसकी घात 0 कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पे x भी है, y भी है, z। अब देखिएगा, यहां पे मैं ऊपर देखूं तो 2 नहीं है ऊपर, तो 2 की घात 0 करके लेते आऊंगा। ठीक है, अगर मैं ऊपर देखूं तो x है, बिल्कुल है, तो y है, बिल्कुल है, z नहीं है, तो z की घात कितना कर दूंगा, 0। अब बड़ी घात चुनिए। तो चलिए, तो सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं। कौन कौन सी संख्याएं अगर आप देखें तो हैं, 2 है और 3 है, और जो वर्ड्स हैं वह कौन कौन से हैं, x है, y है और z है। तो सबसे पहले 2 से शुरू करिए लासा के लिए। तो 2 की पावर जो है सबसे बड़ी कौन है, तो यहां 0 है, यहां 2 है, तो 2 की पावर 2 बड़ा हो जाएगा। 3 को देखिए, यहां पे 3 की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, और 0 और 1 में कौन बड़ा, 1 बड़ा, तो 3 की पावर 1 लिख देंगे। फिर आ जाइए, 2 हो गया, 3 हो गया, x आइए, फिर y, फिर z। तो x की घात सबसे बड़ी कौन है, यहां पे कुछ नहीं लिखा है, जहां पे कुछ नहीं होता घात किसी की, वहां 1 माना जाता है। ठीक है, तो x की पावर 1, तो 1 बड़ा या 2 बड़ा, 2 बड़ा। ठीक है,
y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, दोनों समान है तो आराम से लिख दीजिए एक ही। अब इसके बाद z, यहाँ पे z की पावर 1 है, यहाँ z की पावर 0 है तो z की पावर 1 आ जाएगा। गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 1 का मान वही रह जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसके बाद यक्स स्क्वायर है, फिर y की पावर 1 का मतलब y और z की पावर 1 का मतलब z, या लिख सकते हैं इसे 12 यक्स स्क्वायर y z। यह हो गया इसका लासा। ठीक है, इस तरह से आप घात के आधार पर लासा निकाल सकते हैं। मासा निकालने के लिए छोटी घात चुननी होगी, तो मासा हम जब पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो यह रहा आपका लासा। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। एक आध एग्जाम्पल मैं खुद दे देता हूं आप लोगों को करने के लिए। एग्जाम्पल क्या, होमवर्क की तरह देखिए। तो छोटा देते हैं, 23वां 56 का लासा निकालिए। देखिए बड़ा हो सकता है ये, देखिएगा। दूसरा, अब यहां पे 23 और आपको ज्यादा बड़ा लगे तो यहां 46 लिख लीजिए। ठीक है, 46 छोटा हो जाएगा। और फिर लिख लीजिएगा 18वां 21 का लासा निकालिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर z व 6xyz का लासा निकालिए। ठीक है, तो आप इन सवालों को कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, लघुत्तम समापवर्त तक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में मासा के साथ, यानी कि महत्तम समापवर्तक के साथ। धन्यवाद।